नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, साधना कोई साधारण यात्रा नहीं होती। यह आत्मा की वो यात्रा है जो अनंत ब्रह्मांड से जुड़ने निकलती है। हर सच्चे साधक के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो यदि जाग जाए तो वह सिर्फ इस भौतिक संसार को ही नहीं बल्कि पराजगत को भी देख सकता है। उस पराजगत को देखने के लिए जो आंखें चाहिए उसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। इस दिव्य दृष्टि को तीसरी आंख, आज्ञा चक्र और दृष्टि स्थिति या फिर दिव्य चक्षु भी कहा जाता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अद्भुत शक्ति है जिसे हमारे ऋषि मुनि जो है वर्षों से तांत्रिकों और सिद्ध साधकों ने प्राप्त किया है। दिव्य दृष्टि सामान्य आंखों की तरह नहीं होती बल्कि यह मन, प्राण और आत्मा के एक विशेष संतुलन से कार्य करती है। जब साधक की चेतना भौतिकता से उठकर सूक्ष्म और कारण शरीर में प्रवेश करती है तब वह दुनिया को एक नई दिशा से, एक नई रोशनी से देखता है। दिव्य दृष्टि यानी देवताओं जैसी दृष्टि जिसमें लौकिक और पारलौकिक दोनों जगत को देखा जा सकता है। हर सूक्ष्म घटना को, चाहे वह भूतकाल की हो या फिर भविष्यकाल की, जिसकी भी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है वह सब कुछ देख सकता है, सब कुछ जान सकता है। दिव्य दृष्टि का खुलना दोस्तों एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी घटना है। यह वह क्षण होता है जब आपकी आत्मा ब्रह्मांड के उच्चतम स्तर से जुड़ने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि सच्ची साधना का फल है। दिव्य दृष्टि यानी ऐसी दृष्टि जो केवल भौतिक आंखों से नहीं बल्कि आत्मिक चेतना से देखती है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा साधक सूक्ष्म लोगों को देख सकता है, भविष्य की घटनाओं को अनुभव कर सकता है, दूसरे के विचारों को, दूसरों की ऊर्जाओं को पढ़ सकता है, देवताओं, आत्माओं और दिव्य शक्तियों के दर्शन कर सकता है, सत्य और असत्य का भेद कर सकता है, चाहे वह सत्य और असत्य कितना ही छिपा क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन 5 प्रमुख संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि अब आपकी दिव्य दृष्टि जागने वाली है। अगर आपके साथ भी ये अनुभव होने लगे हैं तो समझ आइए कि ब्रह्मांड के आपके द्वार जो है ब्रह्मांड ने खटखटाना शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं उन प्रमुख 5 संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो वीडियो है आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जो है वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी और जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। चैनल पर अगर आज आप हमारे पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप अक्सर हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं लेकिन आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वे लोग भी अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सके और वीडियो से लाभ उठा सके। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला संकेत है आंखों में लगातार हलचल, गर्मी या फिर कंपन का अनुभव। जब साधक की साधना गहराई में उतरने लगती है तब सबसे पहला बदलाव उसकी आंखों में आता है। खासकर उसके आज्ञा चक्र, भ्रिकुटी के बीच में आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा वहाँ घूम रही हो। आंखें बंद करने पर वहाँ पर आपको एक हल्का कंपन या फिर घुमाव जो है महसूस होने लगता है। कई बार वहाँ आपको स्पंदन, वाइब्रेशन, गर्मी भी महसूस होती है, मानो एक छोटी सी जो है अग्नि की लौ वहाँ पर रख दी गई हो। आपको माथे के बिल्कुल सेंटर में ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कुछ जल रहा है, कुछ गरम गरम सा है। तो यह अनुभव दोस्तों सामान्य नहीं होता। यह इस बात का सूचक है कि आपकी ऊर्जा अब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित हो रही है। आंखों के जो पास की नसें हैं, ग्रंथियां हैं और चक्र अब जागरण की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, कई साधकों को आंखों के आगे जो है बैंगनी, नीले या फिर
सुनहरे रंग की रोशनी भी दिखती है, जो किसी भी प्रकार की मस्तिष्क की कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि कई लोग इसे नेगेटिविटी से और या फिर किसी बीमारी से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि यह उस तीसरी आंख की झलक होती है जो अब खुलने को है। इस स्थिति में साधक को ज़्यादा समय ध्यान में बिताना चाहिए और अपनी ऊर्जा को स्थिर रखने का अभ्यास करना चाहिए। दूसरी चीज, बिना किसी जानकारी के चीज़ों का पूर्वाभास होना। दोस्तों, दूसरा संकेत उतना ही अद्भुत है जितना कि जैसे आप किसी घटना को घटने से पहले ही महसूस कर लेते हैं, आभास आप कर लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर आने वाला है और वह पहुंचने से पहले ही आपको उसके आने का आभास हो जाता है कि मेरे घर पे कौन आने वाला है, या फिर कोई दुर्घटना, कोई परिणाम, कोई बात ऐसी जो भविष्य में घटने वाली हो, वो बात आपको पहले से ही स्वयं के अंदर से पता चल जाती है। ये अंदर की आवाज़ वास्तव में आपके आत्मा की चेतना है, जो दिव्य दृष्टि के जागरण से पहले सक्रिय होती है। यह अंतरात्मा अब सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य और सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने लगती है। कभी कभी साधकों को ऐसा भी महसूस होता है कि वे किसी व्यक्ति के मन की बात को समझ पा रहे हैं, उसकी ऊर्जा को, चाहे वह सकारात्मक ऊर्जा है या फिर नकारात्मक, उसको महसूस आप कर पा रहे हैं। तो ये सब दिव्य दृष्टि के जागरण के ही लक्षण होते हैं। यह दिव्य दृष्टि जो है बाहरी आंखों से नहीं बल्कि तीसरी आंख से देखना होता है। अगला तीसरा लक्षण होता है कि ध्यान में अदृश्य उपस्थिति का एहसास और आकृतियों को देखना। जैसे जैसे दिव्य दृष्टि सक्रिय होने लगती है, साधक को लगता है कि उसके आसपास कोई दिखाई ना देने वाली उपस्थिति है। यह डरावनी नहीं बल्कि अत्यंत ऊर्जा युक्त अनुभूति होती है। ध्यान करते समय ऐसा महसूस होता है कि कोई पीछे खड़ा है, या फिर कोई साथ में बैठा है, या फिर कोई हवा की तरह स्पर्श कर रहा है। कुछ लोगों को ध्यान में बैठे बैठे रोशनी से बनी आकृतियाँ, देवताओं की झलक या फिर दिव्य प्रकाश भी दिखाई देता है। ये सभी अनुभव साधक के ऊर्जात्मक शरीर यानी एनर्जी बॉडी के विकास के संकेत है कि अब आपका चेतन मन भूत, वर्तमान और भविष्य से परे की सूचनाएं ग्रहण करने लगा है। इस स्थिति में ध्यान और मंत्र जाप को आपको रोकना नहीं चाहिए, बल्कि और भी अधिक एकाग्रता से और समर्पण के साथ आपको अपना ध्यान साधना, मंत्र जाप जारी रखना चाहिए। धीरे धीरे ये अनुभूतियाँ स्पष्ट होती जाएगी और आप स्वर्ग के लोगों की झलक भी पा सकते हैं। चौथा संकेत, दिव्य सपनों का आना और भविष्य की चीज़ों का प्रकट होना। दोस्तों, दिव्य दृष्टि के जागरण से पहले, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के समय मिलने वाले संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका चित्त और मस्तिष्क भी सो रहे होते हैं, लेकिन तब उस समय आपकी आत्मा दिव्य लोकों की यात्रा करती है। इस अवस्था में आपको अपने सपनों में अक्सर भगवान शिव, माँ काली, भगवान विष्णु या फिर कोई योगी, संत, महात्मा मार्गदर्शन देते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुछ लोग सपनों में तेज रोशनी, मंत्र, शंख, मंदिर, यज्ञ या फिर किसी तांत्रिक ऊर्जा के दर्शन भी पाते हैं। तो यह सब आपकी चेतना में जमी हुई दिव्यता का ही परिणाम होता है। अगर आपने किसी घटना का सपना देखा और वो घटना सत्य हो गई, घटित हो गई, आपका सपना सत्य हो गया, तो आप ये जान लीजिए कि आपकी आत्मा अब दिव्य संकेतों को ग्रहण करने के योग्य हो गई है। दिव्य दृष्टि खोलने के पहले रात्रि के ये अनुभव होने वाले ये संकेत सर्वश्रेष्ठ और सबसे सूक्ष्म चेतावनियाँ होती है। अगला महत्वपूर्ण पांचवा संकेत है ध्यान में दिव्य चित्र या फिर दिव्य मंत्र और ज्योति का प्रकट होना। दोस्तों, ये आखिरी और सबसे स्पष्ट संकेत तब आता है जब ध्यान के दौरान बिना किसी प्रयास के आपको अपनी बंद आंखों के भीतर भी कभी त्रिशूल, कभी ओम, कभी शिवलिंग और देवी देवताओं की आकृतियाँ, नंदी, कमल, खड़ग कपाल, मुंडमाला या फिर दिव्य ज्योति दिखाई देने लगती है। जब ध्यान में ये सब चीज़ें प्रकट होने लगे तो यह वह अवस्था होती है जब साधक की तीसरी आंख अब केवल जाग नहीं रही बल्कि प्रकट हो रही होती है। साधना करते करते जब किसी मंत्र की ध्वनि अपने आप ही मन में गूंजने लगे जिसे आपने पहले कभी सुना ही नहीं हो, तब आप जान लीजिए
कि अब आप मार्गदर्शन की सीधे यात्रा से जुड़ चुके हैं। इस स्तर पर साधक को चाहिए कि वह अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ केवल परम सत्ता पर केंद्रित करे। जो अनुभव उसे हो रहे हैं उन्हें देखे, लेकिन उसमें अटक ही ना जाए, क्योंकि दोस्तों दिव्य दृष्टि केवल दर्शन देने ही नहीं आती, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी लाती है। जिम्मेदारी सत्य को देखने की और उसे सहन करने की क्षमता आपके अंदर लाती है। ठीक है, तो दोस्तों दिव्य दृष्टि का जागरण एक अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली प्रक्रिया है। यह किसी भी वीडियो या फिर गुरु मंत्र से नहीं, बल्कि आपके भीतर की साधना, तपस्या और श्रद्धा से प्रकट होती है। इन 5 संकेतों का प्रकट होना कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह उस ब्रह्मांड की पुकार है जो कह रही है कि अब तुम दिव्य दृष्टि से देखने योग्य हो चुके हो। दोस्तों अगर आप इन लक्षणों में से कोई भी 2 या 3 या फिर 5 लक्षणों को अनुभव कर पा रहे हैं तो आपको अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता, सादगी से अपने ध्यान और साधना में और अधिक गहराई को लाना है, क्योंकि दिव्य दृष्टि मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये सबको यूं ही नहीं मिल जाती है, ठीक है। और दिव्य दृष्टि को संभालना उससे भी बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद भी आपको आपका जो उद्देश्य है उससे देखना मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको वो सब देखना है जिसे देखकर संसार का कल्याण हो। अगर ये लक्षण आपके जीवन में भी आए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे साझा ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक लोगों के साथ, भक्तों के साथ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और वे भी इस वीडियो से लाभ उठा सके और अधिक से अधिक लोग जो है हमसे जुड़ सके। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी आध्यात्मिक वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अक्सर हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और जो लोग नए हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं उन सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में यूं ही आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।